बोलें। हेलो। जी भाई। ये मेरा क्वेश्चन था कि मुस्लिम मैरिज ये कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा होली कोवेनेंट है? होली कॉन्ट्रैक्ट है। क्या? आवाज नहीं आई। होली कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है ये? होली कॉन्ट्रैक्ट है। होली कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये फिर एज तो 18 प्लस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो आपने रिक्वायरमेंट बनाई ना। ये रिक्वायरमेंट आपने बनाई है, कल आप चेंज कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये होली कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो चीज होली होती है वो पार्लियामेंट तय करती है कि रिलीजन तय करता है? रिलीजन। तो फिर 18 की जो एज है वो किसने तय की है? पार्लियामेंट ने कि रिलीजन ने? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट क्यों तय करेगी क्या चीज होली और क्या चीज नहीं? ओके, तो ये मेरा ये सवाल था फिर। हम्म। तो ये डिफरेंट कैसे है हिंदू मैरिज से? ये तो आप बताएंगे। व्हाट डू यू मीन डिफरेंट कैसे? ये तो आप बताएंगे ना, आप हिंदू है ना। तो नहीं नहीं, मैं ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस्लाम औरतों को उनके फुल राइट्स देता है जो हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म में ये है कि बाप ने भाई ने शादी करा दी, और एक जमाने में तो ये 18 साल की कोई कैद नहीं थी, उससे भी कम उम्र में राजस्थान में छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती थी। अब उसको जन्म जन्म का साथ दे दिया, बता दिया कि भाई इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगले जन्म में भी यही आना है। तो उस औरत को फिर राइट कैसे मिला? मान लीजिए अगर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, उसके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया ना। उसकी जिंदगी इस दुनिया में ही जहन्नम हो गई। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसा है कि आप शादी करें, एक मुकद्दस बंधन है, यानी जिसको मैंने कहा होली कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। हाँ, तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई जिंदगी किसी की अच्छी ना गुजर रही हो, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, अगर वो सेपरेशन चाहे तो उसका ऑप्शन मौजूद है।